करती है, ये आपकी एक वोट तय करती है। अगर इस मुल्क में जो जुल्म, ज्यादती, सितम के पहाड़ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली कौम पे तोड़े जा रहे हैं, तो ये हकीकत है, ये कौम अपने सियासी तौर पे यतीम बेवा होकर मर चुकी है। उसके बाद एक ऐसा जलजला, एक ऐसा जोशीला, एक ऐसा मर्द मुजाहिद, एक ऐसा कायद, रहबर, कयादत खड़ी करने का अपने एक मिशन लेके हैदराबाद से 1400 किलोमीटर का सफर तय करके उत्तर प्रदेश आता है और कहता है हिंदुस्तान की सबसे बड़े सूबा फिर कहे जाने वाला उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ मुसलमानों, अगर तुमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया, बैरिस्टर ओवैसी को, शौकत अली नियाज हुसैन को मजबूत किया, कहीं पर भी वो चाहे नेपाल के बॉर्डर पे हिंदुस्तान का आखिरी गांव हो या हैदराबाद की सरहद से लगा, अगर जुल्म हुआ तो हिंदुस्तान की, उत्तर प्रदेश की, आपके जिले की सड़कें तंग हो जाएंगी। वो एहतजाज में करेंगे, वो आवाज बुलंद करके। क्या हमारे लीडर पे कोई शक है, उसकी काबिलियत पे? बताइए, मैं आपसे संवाद करने आया, ये कोई तकरीर नहीं। बताइए कि हमारे लीडर बैरिस्टर ओवैसी पे कोई शक कि उससे काबिल हिंदुस्तान में कोई नेता है? बताइए, जो हिंदुस्तान से लेके, कौम से लेके हर जुल्म मजलूम की आवाज बने। है कोई ऐसा नेता जो अपने समाज की, क्या जरूरत है उनको, 8,000 करोड़ का मालिक, शेरवानी जैसा शानदार लिबास, लंदन में पढ़ाई की, बैरिस्टर की, लेकिन फिक्र है कौम की, दर्द है 543 सांसदों में। क्या एक ही मुसलमान के सीने में दिल है जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले कौम पे जुल्म होता है उसके लिए आवाज बनता है? और कौन सांसद बनता है बताइए आप? समाजवादी पार्टी के 111 का भी करीब विधायक है। मुश्किल से मुश्किल 40 किलोमीटर दूर पे मुजफ्फरनगर जिला, जहां मैं कल रह के आया। कौन मुजफ्फरनगर जिला? हुकूमत अखिलेश यादव की, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मिनी मुख्यमंत्री कहे जाने वाले आजम खान, 67 मुसलमान विधायक। मुजफ्फरनगर जल रहा, मां बहनों की इज्जतों की, असमतों की तार तार किया जा रहा। 50,000 मुसलमान अपने घर को छोड़कर दूसरे इलाके में रहने पे मजबूर। वो हुकूमत की नहीं थी, वो हुकूमत अखिलेश यादव की थी। 67 विधायक, करीब 21 मंत्री, अखिलेश मुख्यमंत्री, मुसलमान की इस्मत ले लिया, मुसलमान की दरगाहों को निशाना बनाया जाए। और हम वोट किस लिए देते? बीजेपी हराओ। किसी ने वोट किया कि हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे इलाके में अच्छी तालीम का इंतजाम हो। किसी ने इस नाम पे वोट दिया कि हमारे इलाके में अच्छे अस्पताल हो। किसी ने इस नाम पे वोट दिया, हमारे कौम लोग और कौम के लोगों ने, कि हमारे लोग जो बेरोजगार हैं, यहाँ से जाके उदनापुर पुरैया से तमाम पानी का तो यहाँ फेरी करके होटलों में पोछा मारते, वो बेरोजगारी खत्म हो। क्या इस नाम पे वोट देते हो आप? सिर्फ बीजेपी हराने के नाम पे वोट देते हो ना? बताओ कौन मुद्दे पे वोट देता है, कौन किस मसले के हल के लिए वोट देता है? एक ही नारा, एक ही मिशन कि बीजेपी हरा। क्यों भाई, तुमने ठेका ले रखा है? तुम होते कौन हो बीजेपी हराने वाले? अरे मुसलमान जब से देश आजाद हुआ तब से बीजेपी को शिकस्त करने के लिए दूसरे लोगों के सिर पे ताज पहनाता रहा। कोई भी कौम ऐसी नहीं है आज तक आजादी के बाद जिसने बीजेपी के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी हो। उसके बाद भी हुकूमत पूरे कब तक हराओगे? हराते 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 तुम इस पायदान पे पहुंच गए हो कि तुम दाढ़ी छोड़ के ट्रेनों में सफर नहीं कर सकते हो। हराते हराते इस पायदान पे पहुंच गए हो कि तुम टोपी लगा के सफर नहीं कर सकते। हराते हराते इस पायदान पे पहुंच गए हो कि तुम्हारे गांव के अंदर कोई आके उल्टे सीधे नारे लगा के तुमको मार के पीट के गाय के नाम पे पुलिस मुकदमा करके चली जाए। तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत हिम्मत नहीं पड़ी कि तुम जिसको
जिसको वोट देते हो वो समाजवादी के चपरासियों के अंदर इतनी औकात नहीं कि तुम्हारी रहबरी कर सके। आप किसको विधायक बनाते हो? हमारे पड़ोस में जासमीन साहब है, आप इनको नेता बनाए हैं, हम सब बनाए हैं, लेकिन इनकी हिम्मत ही है कि मुसलमान की कोई मसाजिद का मामला हो, खड़े होकर मुसलमानों की खुल के रहबरी कर दे। तो हम जाने ये सब नेताजी और अखिलेश के पीछे पीछे घूमने हो, इनकी कोई हैसियत औकात नहीं है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बैरिस्टर ओवैसी आपसे आप सीधा सवाल कर सकते हैं, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है। बैरिस्टर साहब बताइए, आप हमने अभी मुलाकात की है, कौन लीडर पे, कैसे लीडर पे आप इल्जाम लगाते हैं समाजवादी के लोग की वो बीजेपी एजेंट है? जब हम लोग बिजनौर होटल से निकले तो रास्ते में मगरिब का वक्त हुआ, सभी लोग जानते हैं, अभी वीडियो वगैरह आई, मगरिब की नमाज सबसे पहले नमाज, वहां रास्ते में एक मदरसा था, नमाज रोक के गाड़ी वहां पड़ी। मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे निकले फिर ईशा का वक्त हुआ, फिर वही 3 किलोमीटर मुश्किल से हम लोग निकले होंगे, फिर वो नमाज पढ़े। आप ऐसे रहबर पे इल्जाम लगाते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम, आप ऐसे नेता पे इल्जाम लगाते हैं। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा जुल्म ज्यादती के खिलाफ अगर कोई बोला होगा तो इतिहास में सबसे पहला नाम आएगा कि बैरिस्टर ओवैसी साहब। तो मेरा दिल दोस्तों, बुजुर्गों, आप बताइए सच में, क्योंकि हर बार प्रोग्राम करके, नुक्कड़ सभा करके, जनसभा करके हम लोग चले जाते हैं, फिर सब लोग अपने अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। क्या आप लोग बैरिस्टर ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे? क्या आप सब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देंगे? देंगे ना? क्योंकि जिला अध्यक्ष साहब से अभी हमारी बात हो रही थी कि बैरिस्टर ओवैसी साहब को सीतापुर प्रोग्राम बुलाने का एक हम लोगों का मीटिंग चल रही है। बहुत जल्द आपके बीच आपको रहबर आपको शायद इंशाल्लाह आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पूरे जिले में जहां पे अपने लोग खास कर हैं, अपने लोगों को मुत्तहिद करना है और इस पैगाम को पहुंचाना है कि हर तरह से हर पार्टी को, हर समाज को, हर तबके को सब देख लिया। अब जब सब अपना देख रहे तो हमको भी अपना देखना पड़ेगा। देखेंगे ना? देखेंगे ना? हम लोग तो कलमा गो भाई हैं, करेंगे ना मजबूत इंशाल्लाह।